जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम दोस्त। आज का जो टॉपिक है सर, श्योर सिलेक्शन बैच लास्ट 3 मंथ से कॉन्टिन्यूअस, अगर आप जितने भी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो सबके नीचे यही कमेंट है कि सर कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। क्योंकि आपको कभी भी हम स्पेशली YouTube पे आके कभी हमने कोर्स डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया कि इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा कारण था नहीं आने का कि जब तक लोग, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आइदर वो किसी के रेफरेंस से आए हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, उन्होंने बताया, या जो मेरिट आउट है, या जिनका नंबर अच्छा था फिजिकल में बट वो मेंस में नंबर अच्छा था पर फिजिकल में वो आउट हो गए, ठीक है। ऐसे लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि पढ़ना क्या है और सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट जो नए लोग हैं अब उनका क्या है कि वो भेड़ की चाल चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भेड़ की चाल। वो बस भीड़ में चल रहे हैं। जब तक उनको ठेस, बोलते हैं ना, जब ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। जब तक उनको ठेस नहीं लगेगा तब तक वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो सिंपल बोलते हैं ना, एकदम ब्लाइंड होके, मतलब एक बोलते घोड़े को बांध देता है इस तरीके से, तो ब्लाइंडली एकदम जा रहे हैं, ठीक है। वो भीड़ का चाल चल रहे हैं, तो ठीक है, जिसको जो है अपना लाइफ है उसको करना चाहिए। बट आज हम पूरी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कि ये कोर्स किन के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये कोर्स किन के लिए नहीं है, और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमने आपको कहा है कि जो 1275 था, ठीक है, जो आपका 1275 था, इसमें सिलेक्शन रेट, मैं सिलेक्शन रेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिलेक्शन रेट मतलब कितने लोग हमसे मेंस में जुड़े और किनका जो सिलेक्शन है, जो रेट है, वो सबसे ज्यादा जो है वो ड्रीम डोज का है। कॉन्टिन्यूसली हम हर दिन वीडियोस डालते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी डालते हैं, ठीक है। अब इतना हमारा अप्रोच नहीं है, मैं जो फैक्ट में आपके सामने रख दे रहा हूं, ठीक है। ना ही मैं पटना में रह के पढ़ाता हूं और ना ही मेरा इतना अप्रोच है कि मैं लोगों को बताऊं, ठीक है, कि मेरे यहां से इतना सिलेक्शन हुआ है, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए और हम बच्चे को बुलाएं यहाँ। वो नहीं है, उतना मेरे पास ना ही संसाधन है और ना ही मेरे पास उतना मनी है कि चीजों को इतना स्प्रेड किया जाए, ठीक है। ये सब चीज आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि आजकल के समय में किसी को नहीं पता है कि PR क्या होता है। आप लोग ही बता रहे थे मुझे ये चीज, ठीक है। तो जो सिलेक्शन रेट रहा है सबसे ज्यादा ड्रीम डोज का रहा है, ठीक है। हमने खुद कर रखा है, तो आपको एकदम निश्चिंत होना है कि सर जो भी पढ़ाएंगे वो वही पढ़ाएंगे जो एक स्टूडेंट को पढ़ना है। मैं बार बार आता हूं और एक ही चीज बोलता हूं कि मैं अपना, ठीक है, सुपरमेसी प्रूव करने के लिए कि मुझे बहुत आता है, मैं वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा एक स्टूडेंट को। क्योंकि आपको याद रखिएगा, आपके पास सिर्फ 8 महीना है। क्या है आपके पास? 8 महीना है। इसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस फिजिकल सब पे आपको ध्यान देना है, हर एक चीज पे आपको ध्यान देना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। ये 8 मंथ में आप क्या करना चाहते हो? एक भेड़ की चाल चलना चाहते हो, एक भीड़ में बस लग के चलना चाहते हो, या अपना जो जिंदगी है वो आप बदलना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि आप मेरे थ्रू ही बदलोगे, आप अपनी जिंदगी का कमांड लेना सीखो, भीड़ की चाल चलना बंद करो, ठीक है। आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप उनसे लीजिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, बट वैसे लोगों से लीजिएगा जो आपका भला चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे सिलेक्टेड है जो गलत चीज बता दे रहे हैं स्टूडेंट को, ये चीज मैं देखा हूं, ठीक है। बोल रहे NCERT पर, वो खुद NCERT नहीं पढ़े होंगे और मेंस का पेपर जाके देखो 85+ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपके मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस थे। 2 से 3 क्वेश्चंस जो आपके एकदम अनएक्सपेक्टेड, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमारा जो टारगेट है मेंस का वो है कि मुझे 85+ क्वेश्चंस मुझे करेक्ट करना है। वो 5 से 8 क्वेश्चन जो आता है मुझे उसमें फर्क ही नहीं, मुझे उसको देखना ही नहीं है। मेरा टारगेट क्या है? मुझे 85+ करेक्ट करके आना, और वो मैं इजीली आपको करवा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोर्स किसको नहीं लेना है मैं सबसे पहले वो कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले जिनका दिमाग रहता है कि सर लंबे लंबे नोट्स, मतलब वो हमेशा नोट्स के पीछे भागते कि लंबा लंबा नोट्स और पूरा ग्रंथ बना लिए, तो उनका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होने वाला है। ग्रंथ बना लिए तो उनके लिए ये कोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये कोर्स है बेसिकली, ठीक है, ये टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, जितना आपको जरूरत है, टू द पॉइंट। लास्ट में बताऊंगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि पहले सुन लो, ठीक है, उसके बाद ज्वाइन करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, जितना आपको जरूरत है इस एग्जाम के लिए उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है। टीचर वो अपने नॉलेज से पढ़ाएगा, किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञान है, 2 सब्जेक्ट का ज्ञान है तो वो पूरा पढ़ा देगा। बट आपको क्या करना है? आपको कम से कम 12 सब्जेक्ट, अगर अलग अलग करोगे 12 सब्जेक्ट का ज्ञान रख के जाना है और सबको दिमाग में रखना है। तो ये कब कर पाओगे? सिलेक्शन अगर किसी का मेरिट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि इजी क्वेश्चन उनसे गलती हो गया। पूछना
कोई तो होगा आपके आमने सामने जो सच्चाई बताए, उनसे पूछना ये चीज, ठीक है। तो हमेशा आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। याद रखिएगा टू द पॉइंट। टारगेट हमारा क्या रहेगा कि हमें 85 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना है मेंस में, ठीक है। हमारा टारगेट नहीं होगा कि वो जो 5 क्वेश्चंस है, जैसे मेंस में आ गया डेमेट्रियस वाला जो इस बार आ गया था, या साइंस का एक लाइगेज वाला क्वेश्चंस आ गया था, तो हमें वो 5 से 7 क्वेश्चंस पे हमें फोकस ही नहीं करना है। हमारा फोकस क्या है, 85 प्लस मुझे जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, ठीक है, या थोड़े ऊपर है, वो मुझे सही करके आना है, बस मेरा यही टारगेट, एकदम फुल प्लान है मेरा, ठीक है। तो 85% प्लस वो कैसे होगा, हर एक चीज में आपको यहां दिखाने वाला हूं, सुनते हुए चलो। तो टू द पॉइंट पढ़ना है हमें, 85 प्लस क्वेश्चन जो है उस पे टारगेट करना है, 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड है उस पे हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जो भी वीडियोस दिए जाएंगे, ठीक है, यहां आपको याद रखना है जो भी वीडियोस दिए जाएंगे वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, और अगेन ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं होंगे कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं बीच में बात करो, टू द पॉइंट वीडियो, एकदम टू द पॉइंट वीडियो। तो जिनको मनोरंजन चाहिए कि बीच बीच में सर आके खड़ा करके कुछ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, नहीं, मनोरंजन वाले लोग दूर रहे। अगर मैं बोर्ड में पढ़ाता हूं तो बोर्ड वाला भी कंप्लीट करना है, और पूरा मैंने स्टैटिक जीके आपको टैब पे पढ़ाया, और स्टैटिक जीके हमने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, दिमाग में छापा है। हमने करंट अफेयर सिर्फ पढ़ाया नहीं है, दिमाग में छापा है, हमने मेहनत किया है। तो अगर मैं बोर्ड पे कोई वीडियो दे रहा हूं तो बोर्ड पे कंप्लीट करना है, टैब पे पढ़ा के दे रहा हूं टैब में करना है। सर ने जितना बोला है बस आपको वो कंप्लीट करना है। अगर आप वो करने के लिए तैयार हो, सिलेक्शन आपका निश्चिंत है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया आपका 85% क्वेश्चन, टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। और अगेन जो मनोरंजन वाले लोग हैं, बहुत लोगों को मनोरंजन चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है कि सर सब चीज आके बोर्डे पे पढ़ाइए। हमेशा याद रखना, मुझे आपको खुश नहीं करना है। अगर मुझे खुश करना होता तो मैं बहुत चीज कर सकता हूं उस चीज के लिए, मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है। तो जो एंटरटेनमेंट चाहते हैं कि सर सब चीज आइए बोर्डे पे पढ़ा दीजिए, ठीक है, सब चीज आइए बोर्डे पे पढ़ाइए, करंट आइए इस पे पढ़ाइए, हर एक चीज, तो मैं फिर से कहता हूं आप एकदम गलत डायरेक्शन में हो। कम समय में अगर हर चीज आपको कंप्लीट करना है तो जिस तरीके से ड्रीम रोज आपको पढ़ा रहा है वही सही तरीका है, और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। आज तक हमने 20 से 22 टॉपिक हमने सिर्फ करंट का कवर किया है, ठीक है, करंट का, ये स्टैटिक जीके का कवर किया, उसका हमने आपको पीडीएफ दिया है। अब ये चीज कहीं नहीं कराया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च कर लोगों, कोई बैठ के आपको याद नहीं करवाएगा करंट अफेयर्स, ना ही आपको स्टैटिक जीके याद करवाएगा। हर एक पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके मैंने हिस्ट्री का बताया कि यहां से एक क्वेश्चन आता है वहां, क्यों, क्योंकि ये चीजें हमने कर रखी है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जो मनोरंजन चाहते हैं लोग, ठीक है, कि सर आए हर दिन थोड़ा मनोरंजन भी करे, हर सब्जेक्ट को इधर ही आके पढ़े, नहीं, कट टू कट वीडियो, 40 मिनट का वीडियो तो टू द पॉइंट 40 मिनट में इतने आपको करवा दिए जाएंगे कि अगर आप लाइव वीडियो करते हो तो आपको 5 घंटा में जो कंटेंट मिलता है इसमें आपको 30 मिनट में कंटेंट मिलेगा। तो यही है डिफरेंस आपका ड्रीम डोज में और दूसरों में, ठीक है। तो टू द पॉइंट वीडियो होगा, 85 प्लस क्वेश्चंस पे हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और जो नोट्स लंबा लंबा नोट्स का कोई यहां झंझट नहीं होगा, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाएंगे जो जरूरत है। तो जिनको लंबा लंबा नोट्स जमा करना है, ठीक है, रोज एक नया नोट्स अपना निकाल रहे हैं, या उनको बहुत मनोरंजन की जरूरत है कि सर आए हर दिन यहां पढ़ाए, बातचीत हो, ये हो, कुछ नहीं होगा, वो सब चीज मैं पहले बता देता हूं, तो ये लोग हमेशा दूर रहें, ठीक है। दूसरा, जो भेड़ का चाल चल रहे हैं, ठीक है, जिनको भेड़ का चाल आपको चलना है, ठीक है, चल रहे हैं, चला है, ठीक है, तो जिनको भेड़ का चाल चलना है वो इस कोर्स से दूर रहे। आप कहीं भी जब ड्रीम डोज से जुड़ोगे, सबसे पहला बात, आप जो सोच रहे हो, ठीक है, कि यहां ये है वहां वो है, सब बच्चे जब थक जाते हैं तब वो ड्रीम डोज के पास आते हैं, ठीक है। ये कभी मुझे बोलने का मतलब, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस थिंग्स, ठीक है, बट मैं आपको याद दिला दूं, कभी भी ड्रीम डोज के लेवल पे आके आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ एक कोर्स चलाते हैं और श्योर सिलेक्शन बैच। ऐसा नहीं है कि हम 10 फाउंडेशन कोर्स अलग चला रहे हैं, ई कोर्स अलग चला रहे हैं, उनको नहीं, एक ही बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच है, पूरा जान लगाए हुए हैं, उसी कोर्स में पूरी तरीके से हम जान लगाए हुए हैं, 10 हम बैच नहीं चला रहे। तो याद रखिएगा, आप जो ड्रीम डोज जिस लेवल पे आके आपको पढ़ा रहा है, उस लेवल पे आके ना ही आपको कोई पढ़ा सकता है, और जो आप पढ़ रहे हो आप टोटली अनबीटेबल है, आपको कोई बीट कर ही नहीं पाएगा। बट याद रखिएगा, फिर से वही बात आती है कि आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो भेड़ का जो चाल लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी ज्वाइन करने से पहले ये याद रखिएगा कि आप कहीं से कंपेयर मत कीजिएगा ड्रीम डोज को कि सर वहां तो ऐसे होता है या नहीं। जब भेड़े का चाल चलना है तो कहीं अलग ज्वाइन करना है, ड्रीम डोज के साथ ज्वाइन नहीं करना है। आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जिस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। और एग्जाम आने तक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आप कितने लोगों से आगे निकल चुके हो। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बने हो, आप सिलेक्शन का हिस्सा बने हो, ठीक है। ये तब समझ में आता है जब अंत होता है, जब एग्जाम सामने आ जाता है, लोग फिर दिमाग में होता है ये तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, और आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, जहां से 85% क्वेश्चन आएंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से। अब हम बताते हैं
समझ में आ गया। अब हम बताते हैं ज्वाइनिंग कैसे करना है। सबसे पहले नीचे लिंक है आपका, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे। व्हाट्सएप पे आप बताओगे आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं भी करना है कोई बात नहीं है, बट नंबर सेव करके रख लेना ताकि स्टेटस के जो क्वेश्चंस डलते हैं उसको आप लिखो। ना ही वो किसी बुक में मिलेगा और ना ही आपको कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करके देगा। मैं सीधा बोलता हूं, ठीक है, आप देख लो। कम्युनिटी में हर दिन मैं क्वेश्चंस डालता हूं, हाथ से हर दिन लिखता हूं, पूरा टाइप करके पूरा लिखता हूं क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए, उसके बाद मैं कम्युनिटी में लिखता हूं। मैं फिर से कहता हूं, एक ही कोर्स में चलाता हूं, उसी पे पूरा मैं जान लगाए हुए हूं। इसका डिफरेंस समझो। 10 कोर्स फाउंडेशन ये वो कुछ नहीं, एक कोर्स योर सिलेक्शन, बस उसी में जान लगाए हुए। तो ये है आपका टेलीग्राम। ऐसे ही इतना सिलेक्शन नहीं हो गया, सिलेक्शन रेट देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ तो किया होगा, ठीक है। अब देखिए, जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। तो दो तरीके से आपको सब चीज प्रोवाइड, जैसे आप नीचे लिंक है, लिंक पे आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपको नंबर सेव कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस वहां आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान देना है कि आप जब ज्वाइन कर लोगे आपको 2 लिंक दिया जाएगा रात को, एक है टेलीग्राम का लिंक और एक है आपका ऐप का लिंक। जो आपका टेलीग्राम का लिंक है, यहां जो चलता है आपका रूटीन दिया जाता है, रूटीन के नीचे वीडियो होता है और वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ होता है। याद रखिएगा, जो भी पीडीएफ है, जो टॉपिक होते जाता है हर दिन, जो भी टॉपिक दिया गया, मान लीजिए आज कोशिका आपको पढ़ाया गया तो सिर्फ कोशिका का पीडीएफ होगा। और याद रखिएगा वो साइंस का अगर है तो साइंस हमने ट्राई किया है कि इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में यही है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से रहा हूं, कि वो इंग्लिश वाले को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। जो आने वाला समय है वो इंग्लिश मीडियम का ही, आप ये समझ के रखो, ठीक है। तो जो है आपका, तो नीचे सबसे पहले आपका क्या होगा, रूटीन होगा, रूटीन के नीचे वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ। अगर साइंस अगर पढ़ रहे हो तो उसमें हमने इंग्लिश वर्ड्स को भी अच्छे से लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इवन ज्योग्राफी में भी जहां जरूरत है। तो ये हो गया रूटीन, हो गया, रूटीन के नीचे वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ। एक दिन का रूटीन आपको 2 दिन के लिए होता है। आप देखिए ये कैसे, जैसे कि देखिए आप जैसे ही जुड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पिन किया हुआ है, यहाँ पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, ऊपर पिन किया हुआ है, रूटीन नंबर 1 पे आ जाओगे। जो नए लोग हैं वो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आ जाओगे, यहाँ रूटीन दिया हुआ है, जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है सेल पढ़ना है, ठीक है, और स्पीडी एनालिसिस का वीडियो आपको दिया गया है। तो सेल आप पढ़ोगे साइंस में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में पढ़ोगे उत्तर मुगल काल, स्टैटिक जीके में पढ़ोगे फोक पेंटिंग, ज्योग्राफी में पढ़ोगे खनिज, करंट में पढ़ोगे 1 से लेकर 10। तो देखिए साइंस है, साइंस का यहाँ वीडियो है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ये स्पेशल लिंक होता है, ये यूट्यूब पे ही चलेगा, बट ये स्पेशल जो होता है अनलिस्टेड होता है, जो पेड वालों के लिए होता है, ठीक है। और वहां फिर से स्पीडी है, मैं फिर से कहता हूं आपको बस पढ़ना है, इतना आपको करवा दिया जाएगा कि आप एग्जाम एकदम बोलते हैं ना फुल कॉन्फिडेंट में जाओगे। तो ये साइंस का वीडियो है, साइंस का आपका पीडीएफ है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे ये साइंस का पीडीएफ दिया गया, ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उसमें एक तो आपको प्रिंटेड फॉर्म का दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ऐसा ये मान लीजिए आपका बायोलॉजी का है, आपका इस तरीके से, ठीक है। और नीचे जो होगा, आपको नीचे आओगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो जो वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ होगा, ठीक है। तो वीडियो देखना है, वीडियो को देख देख के लिख के याद कर लेना, और फिर नीचे उसका पीडीएफ होगा, ठीक है। क्या होगा, उसका पीडीएफ होगा, और पीडीएफ में फिर क्वेश्चन भी होगा। तो जो टॉपिक पढ़ोगे उसके क्वेश्चंस भी 1 लाइनर एकदम लगा लेना है, ताकि दिमाग खुल जाए कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से देखोगे एक चीज और स्टार्टिंग, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, देखिए ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से आपको पूरा डिजाइन कर दिया गया। तो ज्योग्राफी का भी वही फंडा है, आपका वीडियो होगा, वीडियो के नीचे जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उस टॉपिक से वो दिया जाएगा। एक और चीज आपके लिए स्टार्ट किया गया है, प्रीवियस ईयर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखने में टाइम लग रहा है, पर जितना भी हम आपको लिख के दे रहे हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में, ना ही ये किसी बुक में इस तरीके से मिलेगा, ना ही कहीं आपको दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही देखिए अभी हम लोग 1275 का मेन से पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का आपका पीडीएफ है, ठीक है। ये देखिए, तो अभी ये कल तक अपडेट हुआ था, 31 नंबर क्वेश्चन अभी चल रहा है, देखिए 31 हो गया आपका, और आओगे नीचे, ठीक है। ये आपको डीएनए कल यूट्यूब पे भी पढ़ाया गया था। तो ये है पीडीएफ जो प्रीवियस ईयर, हमारा टारगेट रहता है कि हर दिन 5 क्वेश्चन इसमें लिख के, अगर साइंस का क्वेश्चन है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। अगर कुछ ऐसा जरूरत है जहां हमें इंग्लिश वर्ड यूज करना है तो हम करेंगे, ताकि जो इंग्लिश वाले हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो स्पेशल एक पीडीएफ आपके लिए डिजाइन किया गया है, ये रामबाण का काम करेगा, क्योंकि हम इसमें वही इंक्लूड कर रहे हैं, हम हो या हमारे फ्रेंड्स हो जो ऑलरेडी 85-86 क्वेश्चंस करेक्ट करके आ चुके हैं, वो उनके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको दिया जाता है। तो करना क्या है, करना ये है कि टेलीग्राम है,
टेलीग्राम पे आपको रूटीन नंबर 1 पे जाना है। रूटीन नंबर 1 पे जाओगे तो उसमें सबसे पहले रूटीन नंबर 1 स्टार्ट करोगे, वीडियो होगा, पीडीएफ होगा और सब चीज आपको कंप्लीट करते हुए आना है। पीडीएफ हमेशा टेलीग्राम पे ही मिलता है। उसके बाद जो भी आपको वीडियोस हैं वो फिर से ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। जितना आपका कंप्लीट हो गया है रूटीन वाइज वो ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। प्लस और भी सब्जेक्ट जो इनको एक्स्ट्रा मेहनत करना है उसके लिए और भी वीडियोस ऐप पे अपलोड किया गया है, जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, जो अभी हमने रूटीन में स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। बाकी रूटीन में जो आप पढ़ते जाते हो उसी के नीचे उसका पीडीएफ दे दिया जाता है। तो ये पूरा फंडा है। वीडियो देखना है, पीडीएफ से लिख लिख के याद कर लेना और नीचे उसके क्वेश्चन से वो लगा लेना है। इन सब के साथ बस एक बुक हमने आपको बताया है, वो है आपको लुसेंट पढ़ना है, या आपको अगर आपने क्राउन पढ़ा है तो आपको क्राउन पढ़ना है। बाकी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्लस आप एक्स्ट्रा बुक से जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको टॉपिक दिया, बस यही फंडा है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हर एक चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि कहीं भी आप पढ़ते हो, ठीक है, बट अपना सूझबूझ यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस भीड़ में अगर आप खो गए तो आपको ढूंढेगा कोई नहीं। पर अगर वही आप तीसरी बार में सफल हो जाते हो तो तीसरी बार में सबको पता है, जब 2 बार आपका नहीं होगा, तीसरी बार भी अगर नहीं होगा तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि आखिर पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, उसमें किसी का हाथ नहीं रहता है। ठीक है, तो बस अगर फाइनल सिलेक्शन एक बार में चाहिए, ड्रीम डोज आपके साथ है, नंबर सेव कर लीजिएगा, स्टेटस के क्वेश्चंस भी फॉलो कीजिएगा, बाकी आपकी बातें सलाखों पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।